Completing 10th was a great milestone, but it's just your first step. As you explore many options for your future like commerce, science और humanities, क्या कभी आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग के बारे में सोचा है? इस डिजिटल दुनिया में स्मार्टफोन से लेकर कॉम्प्लेक्स मशीनरी तक आईटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. So, in this video, we will know what is diploma engineering with a special focus on IT. So let's get started. डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का प्रोग्राम है जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं. ये एक स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर फोकस करता है. डिप्लोमा आपको टेक्निकल नॉलेज और फोकस ट्रेनिंग देता है स्पेसिफिक एरियाज में जिसके इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग और डिज़ाइनिंग. डिप्लोमा आपको एक ज़्यादा फोकस करिकुलम देता है ट्रेडिशनल डिग्री से. डिप्लोमा से आपको एक और बेनिफिट भी मिलता है जिसमें आप डिप्लोमा के बाद वर्क एक्सपीरियंस स्टार्ट कर सकते हैं या फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि कंप्यूटर्स और वायरलेस कम्युनिकेशन जो स्टोरिंग, रिट्रीविंग, सेंडिंग और सिक्योरिंग डेटा या इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है. पुराने सिलेबस में आईटी में हम सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ते थे. पर आज के नए सिलेबस में आईटी नई टेक्नोलॉजीज के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है जैसे कि एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग जिसमें हम सोशल मीडिया को आईटी के साथ कनेक्ट करते हैं. चलिए अब देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कई कोर्सेज ऑफर करते हैं. शुरुआत करते हैं हमारी कॉलेज से. गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फॉर गर्ल्स अहमदाबाद. ये एक टॉप रैंकिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो साल 1964 में एस्टैब्लिश हुआ था विद द एम टू प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन टू द गर्ल्स. ये इंस्टीट्यूट गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड है और ये 7 डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज ऑफर करता है विच आर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायोमेडिकल, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, सिविल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर एडेड कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग. तो ये थी गवर्नमेंट कॉलेजेस. अब हम फोकस करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एकेडमिक स्टडीज़ पर. डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में हम पाइथन, वेब डेवलपमेंट, आईएसए और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं. सेकेंड ईयर में हम कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सब्जेक्ट समझते हैं. फाइनल ईयर डिप्लोमा में हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड्स और करियर अपॉर्चुनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. सो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल. आईटी के फर्स्ट ईयर में हम बेसिक सब्जेक्ट्स देखेंगे जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, आईएसए और बेसिक मैथमेटिक्स. अब हम देखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है. पाइथन प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट करती है. पाइथन प्रोग्रामिंग एक पॉपुलर लैंग्वेज है. उसके कई सारे कारण हैं जैसे कि वो एक ओपन सोर्स है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और अपनी रीडेबिलिटी, वर्सिटैलिटी और रेडिबिलिटी के लिए जानी जाती है. पाइथन की इसी यूजर फ्रेंडली नेचर इसे वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, डेटा ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग जैसे कई और डोमेन्स में एक वर्सेटाइल टूल बनाती है. पहले के सिलेबस के अनुसार हमें सी लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन नए सिलेबस के अनुसार हमें पाइथन से इंट्रोड्यूस करवाया गया है क्योंकि पाइथन का सिंटैक्स अधिक रीडेबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है जिससे बिगिनर्स को कोडिंग लिखना और समझने में आसानी रहती है. पाइथन की इसी सरलता, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी और वर्सेटाइलिटी के लिए कई डेवलपर्स इसे प्रीफर्ड लैंग्वेज मानते हैं. वेब डेवलपमेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसमें हम वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बनाने का प्रोसेस शामिल करते हैं. इसमें हम जावास्क्रिप्ट, सीएसएस और एचटीएमएल जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके यूआई बनाते हैं. एचटीएमएल हमें वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर और कंटेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है जिससे हम वेब पेज में क्या कैसे होगा ये डिसाइड कर सकते हैं. फिर सीएसएस हमें वेब पेज का डिज़ाइन और लेआउट प्रोवाइड करता है जिससे हमारा वेब पेज एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखता है. और आखिर में जावास्क्रिप्ट हमें इंटरैक्टिविटी ऐड करने के लिए मदद करता है. इतना ही नहीं, फ्रंट एंड के साथ साथ बैक एंड में भी हम पाइथन, जावा और पीएचपी जैसे टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके हमारे डेटा डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं. डिप्लोमा मैथमेटिक्स आमतौर पर टेक्निकल फील्ड में मैथ्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने में फोकस करता है. इसमें आपको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलस और स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होगी. साथ ही आपके डिप्लोमा प्रोग्राम के रिलेटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और लॉजिक बिल्डिंग में भी मदद होगी. सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स
जो कि आईटी के कोर सब्जेक्ट्स है। उसमें आता है डीएसए, ओएस, डीबीएमएस, ईआरपी और डीएम। अब स्टार्ट करते हैं डीएसए से। डीएसए यानी कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का मतलब ये है कि कंप्यूटर में मेमोरी में डेटा को कैसे हम ऑर्गेनाइज, स्टोर और एक्सेस करते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जिनका यूज़ हम डेटा को एफिशिएंटली मैन्युपुलेट और एक्सेस करने में किया जाता है। और तो और जब डेटा स्ट्रक्चर जो है वो प्रोग्रामर समझेंगे तो उनको कोई भी एल्गोरिदम होगा या एप्लीकेशन होगा, उसको एक्सेस और स्टोर करने के लिए कोई भी जो चीज़ें की ज़रूरत होंगी वो डेटा स्ट्रक्चर उन्हें सीखने में मदद करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम हार्डवेयर रिसोर्सेज मैनेज करते हैं और एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हम प्रोसेस मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट जैसे टास्क को हैंडल करते हैं। और तो और ऑपरेटिंग सिस्टम एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट मीडियम के रूप में काम करता है। ये इसके अंदर हम जितने भी मैनेजमेंट मैंने बोले, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे मैनेजमेंट हम मैनेज करते हैं। ये सब हम ओएस की हेल्प से करते हैं। डीबीएमएस डेटाबेस को हम मैनेज करते हैं जिस सिस्टम से, उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर हम डेटाबेस के अंदर डेटा को हैंडल करते हैं, मैनिपुलेट, रिट्राइव, मैनेज और एक्सेस कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ये आईटी बैकएंड में यूज होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें डेटा ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव डेटा मैनिपुलेशन और डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने में हेल्प करता है। और इसके साथ ही ये इंश्योर करता है कि हमारी डेटा की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी वैसी की वैसी ही रहे, इसके अंदर कोई अल्टर ना हो, टेम्पर ना हो, इसका ये ध्यान रखता है। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम अपनी जो मार्केटिंग है वो डिजिटल थ्रू से कर सकते हैं, डिजिटल चैनल के मीडियम से कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स है, ईमेल्स है और सर्च इंजिन्स है। इन सब के थ्रू हम अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट को प्रमोट तो कर ही सकते हैं और वाइड ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं। और तो और ये अपनी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम रिजल्ट ट्रैक कर सकते हैं उसकी कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसके अंदर हम ये भी सीखेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट ज़्यादा कैसे हैं, और हम ये भी देखेंगे कि टारगेट मार्केटिंग और टारगेट ऑडियंस हम कैसे कर सकते हैं, सर्च इंजन कैसे और कैसे सेट कर सकते हैं, और अपने जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसको एडवर्टाइज और प्रमोट कैसे कर सकते हैं सोशली। अब देखेंगे फाइनल ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट्स जो है AIML, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये सभी सब्जेक्ट्स करियर बूस्टर है और नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में इनका यूज होता है। शुरुआत करते हैं AIML से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस का फील्ड है जो इंटेलिजेंट मशीन्स बनाने पर फोकस करता है। यहाँ हम ऐसी मशीन्स डेवलप करते हैं जो डेटा से सीख कर लर्न और बिहेव कर सके। AIML कई फैक्टर्स में काम आता है जैसे कि हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन। डिप्लोमा IT में हम AIML के फंडामेंटल्स को समझते हैं और उनकी प्रैक्टिसेस करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हम कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सेस और डिलीवर करते हैं। इसमें यूजर्स अपने सिस्टम पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जगह पे उनका रेंट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग से हमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, कन्वीनियंस और इफेक्टिवनेस प्रोवाइड होती है। साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग हमें सिक्योरिटी देता है हमारे डेटा, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग एक करियर बूस्टर है और इस सब्जेक्ट में हम क्लाउड सर्विसेज एप्लीकेशन और उनके मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। साइबर सिक्योरिटी एक अम्ब्रेला टर्म है जो कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स और डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस या मॉडिफिकेशन से सिक्योर करने की टेक्निक्स को रेफर करता है। साइबर सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें हमारे डेटा, डिवाइसेस और ऑनलाइन एक्टिविटीज जैसे कई फैक्टर्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इस सब्जेक्ट में हम सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे जिससे हम हमारे डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो एक डिजिटल रिकॉर्ड बुक की तरह है जिसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड या ट्रैक कर सकते हैं क्लियर और सिक्योर वे में। इसमें क्रिप्टो करेंसीज, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जैसी कई एप्लीकेशंस हैं जो ट्रस्ट, एफिशिएंसी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी है जो कई इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट ला सकती है। Pursuing a diploma in information technology provides a solid foundation in core subjects and IT concepts.
With a comprehensive understanding of hardware, software, and networking, you'll be well equipped to tackle exciting challenges and opportunities in this dynamic field, unlocking your potential and shaping the future of technology. Why did I choose diploma after 10th? One of the sole reasons was because I wanted to gain technical knowledge in IT field, in the field I wanted to work in. टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे मुझे गेन हुआ है बिकॉज ऑफ द इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पे आई वर्कड एट कंपनीज जिन्होंने मुझे सिखाया है हाउ वर्क इज़ डन इन द मार्केट इन रियल टाइम. Why did I choose IT to specialize in? Because I love working with computers, I love working logically, I love working with softwares, and I knew that IT could give me that opportunity. IT is an everlasting field. यहाँ पे opportunities ढेर सारे आने वाली है. So yeah, that's why I chose IT. Why did I choose GPG? Because of its studying environment. यहाँ पे fully functional computer labs है, faculties है which are helping me to excel in my studies, and events which have helped me to develop my personality as well as my technical skills. So yeah, that's all. That's why I chose diploma in IT at GPG.